ये सब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको खबर देंगे लंदन में मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर का सैफ रहमान की बेटी के साथ निकाह तकरीब मकामी होटल में की गई। माँ बाप की वर्चुअल शिरकत। नवाज शरीफ, इसाक डार समेत 100 मेहमानों को मदऊ किया गया। लीगी कारकुन ढोल की थाप पर भंगड़े और एक दूसरे को मिठाई खिलाते रहे। की नायब सदर मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर का लंदन में निकाह वालिद और वालिदा ना जा सकी, नाना नवाज शरीफ नवासे के साथ गए। दुल्हे जुनैद सफदर और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तस्वीर सामने आ गई। दुल्हा काले पैंट कोट में मलबूस था, जबकि नवाज शरीफ मास्क पहने साथ रहे। तकरीब में साबिक वजीर खजाना इसाक डार, जुनैद सफदर के मामू हसन नवाज भी तस्वीरों में नजर आए। और लंदन में शरीफ खानदान के रंग में भंग। नून लीगी कारकुन भंगड़े डाल रहे थे तो कुछ अफराद एहतजाज करने पहुंच गए। पहले नारे लगे, फिर धक्कम पेल हुई। इस मिली जुली सूरत हाल के बारे में ये बता रहे हैं लंदन में मौजूद वो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल मजीद। जी अब्दुल मजीद, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस होटल के सामने जहाँ पे आज जो है जुनैद सफदर और आयशा सैफ खान की शादी यहाँ पे जो है वो मुनक़्क़द की गई। और इस हवाले से जो है लोगों का कहना है कि अब जो है शादी की तकरीब जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और इसके हवाले से मैं बताता चलूँ कि इसमें जो है कुछ अहम शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें जो है सैफ रहमान, इसाक डार और उसके अलावा जो है नवाज शरीफ की फैमिली और दीगर जो अहम रहनुमा थे, वही इस शादी में तकरीबन 100 के करीब लोग जो है वो शिरकत कर पाए हैं। और यहाँ पे मैं आपको इस हवाले से बताता चलूँ कि यहाँ पे आज जब हम यहाँ पे आए और मियाँ साहब यहाँ पे जो है शादी में आए, और उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ लीगी कारकुन जो है वो जमा थे, और उसके साथ साथ कुछ लोग जो है वो प्रोटेस्ट करने के हवाले से भी यहाँ पे जमा हुए, जिन्हें यहाँ पे एक तसादम की सूरत जो है वो बन गई। और लीगी कारकुनों ने उनको जो है वो धक्कम पेल से जो है उनको भगाया यहाँ से, और एक साहब को जो है वो हाइड पार्क तक जो है धक्के देते हुए ले गए। और उसके बाद जो है यहाँ पे पुलिस आ गई। पुलिस ने जो है इस तमाम सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया। और अब सूरत हाल ये है कि अब शादी की तकरीब जो है यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है और सब लोग अपने घरों को रवाना हुआ है। बहुत शुक्रिया अब्दुल मजीद आपका। लंदन में मरियम नवाज के बेटे के निकाह की तकरीब, नून लीगी कारकुनान का जश्न, भंगड़े, पीटीआई कारकुनान भी पहुंच गए। शरीफ खानदान की करप्शन को लेकर नारेबाजी की, जिस पर दोनों पार्टियों के वर्कर्स में नौबत हाथापाई और गालम गलोच तक पहुंच गई। लंदन में मरियम नवाज के बेटे के निकाह की तकरीब, एहतजाज, लड़ाई और मार कुटाई की नजर। एक तरफ नून लीगी, दूसरी तरफ पीटीआई के हिमायती। होटल के बाहर दोनों हरीफ एक दूसरे से गुत्थम गुत्था। अंग्रेजी में गालम गलोच का पंजाबी अंदाज में तबादला भी देखा गया। पीटीआई के जोशीले हिमायतियों का वजीर आजम के हक में पैगाम, एक ने गाना भी सुनाया। आपसे गुड़िया चीन से जापानी लूट लिया है तूने एक मुसाफिर पाकिस्तानी, गुड़िया जापानी। लीगी कारकुनान ने निकाह की तकरीब और हुल्लड़बाजी पर कहा, कुछ लोग जो पीटीआई के आके इधर आके वो हंगामा करना चाह रहे थे, इसलिए अपना उनकी बड़ी ज्यादती है। ये जो भी भाई साहब थे, इन्होंने एक इंतहाई बैड पिक्चर पोर्ट्रे करने की कोशिश की है, जो कभी नहीं होनी चाहिए। फैमिली वैल्यूज़ होती हैं, कोई कल्चर होता है हमारा, और हम मुसलमान हैं। कुछ पीटीआई के कारकुनान यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने यहाँ पर बदमज़गी करने की कोशिश की, ववेला किया। और मैं ये समझता हूँ कि इनको कोई थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, कोई हलाकियात भी होती हैं। मुकामी पुलिस और इंतजामिया ने सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश की और दोनों पार्टियों के कारकुनान को मुंतशिर किया। नैब अगर साबित कर दे कि मेरे असासों में 1993 के बाद इजाफा हुआ है तो मैं मुजरिम हूँ। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का चेयरमैन नैब को चैलेंज। कहा, नैब ने मुझ पर जो केसेस बनाए वो रद्दी की टोकरी की नजर हुए। शहबाज शरीफ के खिलाफ मेरे भाई को नवाजने का झूठा केस बनाया गया। एहसन इकबाल का कहना था कि अगर नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी मंसूबा मुकम्मल होता तो जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हमारा होता। लीगी रहनुमा का कहना था कि कौम के पैसे को अमानत समझकर खर्च किया। ऑपोजिशन के पास पार्लियामेंट जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। एनआरओ नहीं देंगे, करप्शन का हिसाब देना पड़ेगा।
वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने अपोजिशन को ठप्पा माफिया करार दे दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, इंतखाबात में शफाफियत के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ज़रूरी है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को भी वोटिंग का हक देना है। मजीद कहा कि लीडर हमेशा आने वाली नस्लों के बारे में सोचता है। इमरान खान ने कौम में एहसास जिम्मेदारी पैदा किया। पीडीएम नहीं रही, ये सियासी बेरोजगारों का जो है वो टोला है, जिनको केसेस का सामना है, जिनके अपने अपने मसाइल हैं। इनकी तरजीहात में पाकिस्तान की तामीर व तरक्की, पाकिस्तान की आवाम की खुशहाली का कोई एजेंडा शामिल नहीं है। और इनके इस्तीफे, अदम एतमाद, लॉन्ग मार्चेस, तमाम चीज़ें जो है वो नाकाम हो चुकी हैं। एक ही रास्ता है, अगर पाकिस्तान की जमहूरियत को ये मजबूत करना चाहते हैं तो आए पार्लिमान के अंदर इंतखाबी इस्लाहात का हिस्सा बने। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं, ये दुनिया के बेशुमार ममालिक में इसका इस्तेमाल हो रहा है और मैं समझता हूँ कि कोई इसको हैक नहीं कर सकता। आए उसको देखें, उसको डेमो को देखें। अगर ये ईवीएम की मुखालफत करते हैं तो पूरी कौम कहने में हक बजानिब है कि ये लोग जो है वो ठप्पा माफिया का हिस्सा हैं। महंगाई, बेरोजगारी कंट्रोल से बाहर, अफराते ज़र 8% हो गया। तरक्की की रफ्तार 1.1% रह गई। हुकूमत 3 साल के दौरान किसी शुबे में तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरी। पीपी रहनुमा राजा परवेज अशरफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत ने बुनियादी काम किए, ना ही कानून साजी के लिए मुनासिब माहौल मुहैया किया। ज़्यादा वक्त हुकूमत ने गुजार लिया, अब थोड़ा रह गया है। हुकूमत के साथ मिलकर चलने को तैयार हैं। हमारे इत्तेहाद की वजह से बदख्वाहों को नाकामी होगी। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने 3 साल मुकम्मल किए। 3 साल में जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो आपके वादे थे, जिनका वातर के साथ वादा किया, उनमें से मैं समझता हूँ कि जो नतायज हैं वो मायूस कौन। उसके लिए ज़रूरी था कि मुल्क में ऐसे हालात हों कि जो कि कानून साजी के लिए कंड्यूसिव हों, तो फिर ये मुल्क जो है आप कह सकते हैं कि यकसुई के साथ कोई हुकूमत भी कर सकता है और मुल्क आगे भी जा सकता है। एक दूसरे के साथ सर जोड़कर बैठने की ज़रूरत है और मैं समझता हूँ कि ये वक्त की ज़रूरत होगी कि हम इस क्राइसिस से पहले इसका बंदोबस्त करें। अकेली हुकूमत, मैं हुकूमत से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आपने तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को साथ लेकर चलना है। आज वक्त की आम तरीन ज़रूरत है।